इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले पता होने चाहिए, और वो बेसिक पॉइंट किस टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज़ रिपीटिशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। कहने का मीनिंग क्या है, हमारे पास 2 हैंड्स होती है, एक आवर हैंड्स होती है और एक मिनट्स हैंड होती है। इन दोनों हैंड्स जो होते हैं ये हमारे पास, इनके 3 केसेस होते हैं। कैसे केसेस? फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि इन 1 आवर में ये जो दोनों हैंड्स हैं, नीडल्स हैं, ये टुगेदर यानी कि ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आती हैं? 1 आवर में जस्ट 1 टाइम। कितनी बार आएगी? 1 टाइम आएगी। सेम ऐसे 1 आवर में दोनों नीडल्स 90 डिग्री का एंगल कितने टाइम्स बनाता है? दैट इज़ 2 टाइम्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड है हमारे पास वो है अपोजिट, और अपोजिट का क्या मीनिंग होता है? दैट इज़ 180 डिग्री का एंगल। वो 1 आवर में कितने टाइम्स होता है? दैट इज़ ओनली 1 टाइम। पहले तो आपको ये 3 पॉइंट जो है माइंड में सेट करने पड़ेंगे। अगर आपको ये तीनों पॉइंट सेट हो गए हैं तो उसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट, और अब आपको सेकंड कंसेप्ट में क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो देखिए। आपको क्या याद रखना है कि 12 आवर्स में, ये तो बात हो रही है 1 आवर की, अगर आपको क्वेश्चन में 12 आवर्स दे दिया जाए तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे निकालेंगे आप? 11 इंटू, ये ट्रिक है, आप इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रिक है जो कि किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के सॉल्व करने में हेल्पफुल होएगा। 11 इंटू वैल्यू ऑफ 1 आवर। वैल्यू ऑफ 1 आवर, अब कौन सी वैल्यू लेनी है? टुगेदर वाली, 90 डिग्री वाली या अपोजिट वाली? वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 90 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ 1 आवर की वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पे 2 लेंगे। क्लियर? अब देखो ये बात हो गई 12 आवर्स की। सेम ऐसे ही अगर इसी में मैं आपको बोल दूँ कि 24 आवर्स में बताओ कि जो नीडल्स है वो कितनी होगी, तो देखो 12 में अगर 11 होगा तो 24 में क्या हो रहा है? इसका डबल हो रहा है। तो मैं 11 के प्लेस पे 22 लिख सकती हूँ। 22 इंटू वैल्यू ऑफ 1 आवर, और 1 आवर कैसे? जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में टुगेदर दिया होगा तो वैल्यू 1 आवर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर 90 डिग्री दिया हो तो वैल्यू ऑफ 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में अगर दोनों नीडल्स का रिलेशन अपोजिट में दिया हो तो वैल्यू 1 आवर 1 आ जाएगा। क्लियर? ये दोनों पॉइंट है जो आपको माइंड में सेट होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ अगर आपको समझ आ जाती है, माइंड में सेट हो जाती है, तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसकी हेल्प से। अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है, हमें बात हो रही है 2 डेज़ की। क्या वह बात हो रही है यहाँ पे? 2 डेज़ की। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वो जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों नीडल्स, वो कितने टाइम्स बनाएगा। ठीक है, तो इजीली आपको मैंने बताया था, क्या चीज़ बताई थी कि 24 आवर्स में जो नीडल्स है वो कितनी बार कोइंसाइड करेगी या ओवरलैप करेगी, 90 डिग्री बनाएगी, टुगेदर लगाएगी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 12 इंटू वैल्यू ऑफ 1 आवर। ठीक है, अब यहाँ तो 24 दिया हुआ है, तो पहले और 2 डेज़ की बात करें। 2 डेज़ में क्या होता है? फर्स्ट डे में 24, सेकंड डे में 24, तो आप बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 24। क्लियर? तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहले 24 का फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज़ 22 इंटू वैल्यू 1 आवर। 90 डिग्री कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम्स होता है, तो ये क्या आ गया आपके पास? 48। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 2 डेज़ का, यानी कि 2 टाइम्स 24। तो क्या कर दीजिए, ये तो आ गया हमारे पास 1 डे का, और अगर 2 डे की बात करें 44 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज़ 88 डेज। एंड दैट्स योर आंसर कि दोनों नीडल्स 2 डेज़ में 90 डिग्री का एंगल कितने टाइम्स बनाएगी? आंसर इज़ 88 डेज लिख दिया, सॉरी, दैट इज़ 88 टाइम्स। और ये कितने डेज़ में होगा? 88 आंसर 2 डेज़ में। आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा।